स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का सपना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूरा कर दिया और एक लंबे वक्त के बाद मौका बेटे उद्धव ठाकरे के पास भी था, लेकिन सत्ता में रहते हुए उद्धव ठाकरे वो नहीं कर पाए जो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। जी हां, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर कर दिया गया है, यानी मुगलों की निशानी महाराष्ट्र से मिटाई जा रही है। औरंगाबाद शहर का नाम पहले ही बदला जा चुका था और अब रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया गया है। बाला साहब ठाकरे लंबे वक्त से इसकी मांग करते रहे कि औरंगाबाद नहीं होना चाहिए, क्रूर आताताई मुगल शासक औरंगजेब की निशानी नहीं होनी चाहिए। पिछले कुछ वक्त में महाराष्ट्र में औरंगजेब के कब्र को लेकर, औरंगाबाद जिले को लेकर, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन को लेकर खूब बवाल मचा, खूब विरोध प्रदर्शन भी हुआ और अब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आखिरकार अपने कार्यकाल में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलवाने में कामयाबी हासिल की है और केंद्रीय रेलवे ने मंजूरी दे दी और इसके साथ ही तत्काल प्रभाव से यह चीजें लागू भी हो गई और औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम के पोस्टर हटकर छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन का नाम बदला। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अब छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन हो गया है। नया स्टेशन कोड CPSN है, पहले AWB था। केंद्रीय रेलवे ने 25 अक्टूबर 2025 को इस बदलाव को औपचारिक रूप से मंजूरी दी और इसे लागू कर दिया। यह स्टेशन दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ मंडल के अंतर्गत आता है। अब इसकी पहचान बदल दी गई है। स्टेशन पर अब नए बोर्ड, साइनेज और टिकट प्रणाली कोड अपडेट किया जा रहा है। स्टेशन का नाम शहर के नाम की वजह से बदला गया है और साथ ही छत्रपति संभाजी महाराज को सम्मान दिया गया है। यह बदलाव महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश पर रेल मंत्रालय ने स्वीकृत किया है। शहर के नाम में बदलाव के लगभग 3 साल बाद रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुहिम रंग लाई और जो प्रस्ताव केंद्रीय रेलवे को भेजा गया था उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई रेलवे बोर्ड की तरफ से और फिर अब नाम बदल दिया गया है। औरंगाबाद शहर का नाम पहले ही बदला जा चुका है क्योंकि लंबे वक्त से उसकी मांग चल ही रही थी। औरंगाबाद शहर का नाम छत्रपति संभाजीनगर करने की मांग 1988 से चली आ रही थी। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने इसे संभाजीनगर नाम देने का ऐलान किया था। महाराष्ट्र सरकार ने जून 2022 में इसकी घोषणा की और 16 सितंबर 2023 को आधिकारिक तौर पर छत्रपति संभाजीनगर नाम कर दिया गया। यह बदलाव छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र और मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक छत्रपति संभाजी महाराज के सम्मान में किया गया। यानी 2023 के कार्यकाल में नाम तो शहर का बदल दिया गया, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदला गया। 2023 में जब शहर का नाम बदला गया तो खूब हंगामा भी हुआ, विरोध भी हुआ। बाला साहब ठाकरे लंबे वक्त से इस पूरी पहचान को मिटाना चाहते थे, क्रूर आक्रांता औरंगजेब के नाम को मिटाना चाहते थे और आखिरकार फडणवीस राज में आते आते औरंगाबाद का कायाकल्प हो चुका है, नाम बदला जा चुका है। शहर के बाद रेलवे स्टेशन का भी नाम बदला जा चुका है। अब संभाजी महाराज के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम क्यों रखा गया, यह जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल संभाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मराठा साम्राज्य ने ही मुगलों को पूरे देश पर राज नहीं करने दिया और जब जब औरंगजेब ने आंख उठाई महाराष्ट्र की तरफ, तब तब मराठा उनके सामने डटकर खड़े रहे और औरंगजेब को हर बार मात दी। संभाजी महाराज को धोखे से पकड़कर इन क्रूर आक्रांताओं ने भले मार दिया, लेकिन उनकी वीरता की कहानियां आज भी जिंदा हैं। इसीलिए उनके नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम किया गया। संभाजी महाराज का इतिहास। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति और छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। उनका शासनकाल 1680 से 1689 मराठा इतिहास का एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दौर था। शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई। उसके बाद संभाजी 20 जुलाई 1680 को रायगढ़ किले में छत्रपति बने। संभाजी का शासनकाल मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ संघर्ष का दौर था। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को कुचलने के लिए दक्षिण भारत में अपनी सेना भेजी थी। संभाजी ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का उपयोग कर मुगलों को मात दी थी। यानी जब जब दक्षिण की तरफ
मुगल शासकों ने, खासकर औरंगजेब ने अपनी सेना भेजने की कोशिश की, तब संभाजी महाराज डटकर खड़े हुए और अलग अलग तरीके से मुगलों के दांत खट्टे किए और औरंगजेब के मंसूबों पर पानी फेरते रहे। और यही वजह थी कि औरंगजेब की हालत खस्ता हो गई थी संभाजी महाराज के सामने। संभाजी महाराज ने कई युद्ध लड़े और हर युद्ध में उन्होंने मराठा साम्राज्य की पताका लहराई। संभाजी महाराज के प्रमुख युद्ध: 1681 बुरहानपुर पर हमला। संभाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र बुरहानपुर पर हमला कर भारी तबाही मचाई, जिससे मुगल अर्थव्यवस्था को झटका लगा। पुर्तगालियों और सिद्दी के खिलाफ युद्ध लड़े। संभाजी ने गोवा में पुर्तगालियों और कोंकण में सिद्दी के खिलाफ भी अभियान चलाए। औरंगजेब ने 1680 के दशक में दक्षिण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। संभाजी महाराज ने कई मोर्चे पर मुगलों को रोके रखा, औरंगजेब के मंसूबों को नाकामयाब किया। फरवरी 1689 में संभाजी को उनके विश्वास पात्र कवि कलश के साथ मुगल संगमेश्वर में धोखे से पकड़ लेते हैं। औरंगजेब ने संभाजी को इस्लाम स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने अपने लातों से ठुकरा दिया। 11 मार्च 1689 को तुलापुर महाराष्ट्र में संभाजी और कवि कलश को क्रूर यातनाएं देकर मार दिया गया। संभाजी को उनके साहस, स्वाभिमान और मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए हमेशा याद किया जाता रहा है और याद किया जाता रहेगा। ऐसे में संभाजी महाराज की इसी वीरता की कहानियों को फडणवीस सरकार जन जन तक पहुंचा रही है। और आज जब वक्त आया कि औरंगाबाद क्रूर शासक औरंगजेब की निशानी मिटाकर संभाजी के नाम पर उस स्टेशन का नाम किया जाना चाहिए, तो फडणवीस सरकार ने इसमें देरी नहीं लगाई। प्रस्ताव तुरंत केंद्रीय रेलवे बोर्ड को भेजी गई, केंद्रीय रेलवे मंत्रालय को भेजी गई और मंत्रालय ने मंजूरी दे दी और अब तस्वीरें आपके सामने हैं। औरंगाबाद का नाम पहले ही मिट चुका है और अब रेलवे स्टेशन का भी नाम फडणवीस सरकार ने मिट्टी में मिला दिया है। तो एक वक्त जो बवाल चल रहा था औरंगजेब के मकबरे को लेकर, तमाम मुगल शासकों के मकबरों को लेकर, वो विवाद धीरे धीरे खत्म जरूर हुआ, लेकिन निशानियां मिटाई जा रही हैं और यह मांग देश में लंबे वक्त से चल रही है। चाहे वो दिल्ली की बात हो, दिल्ली में तमाम ऐसी जगह हैं, तमाम ऐसी सड़कें हैं जहां पर आप चलते हैं तो आपको लगता है कि मुगल शासन में आप चल रहे हैं। उनका नाम बदलने के लिए तमाम बार बातें हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने के साथ योगी आदित्यनाथ ने, या जब वो सांसद गोरखपुर के थे तब से ही उन्होंने मुगलों की निशानियां मिटाई हैं और अब महाराष्ट्र में भी वही हो रहा है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति संभाजी नगर किया जाने पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।